तो ये हमारा ट्रॉमा काउंसलिंग सेशंस के सिलसिले में हमारा तीसरा वीडियो है और हम बात कर रहे हैं एक ट्रॉमा के बारे में जो देखने से और सुनने से होता है, और हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रॉमा। मतलब है ये हमारा अपना ट्रॉमा नहीं है, लेकिन ये दूसरों का है। लेकिन हम इसी ट्रॉमे में चले जाते हैं जब हमारे लिए किसी को ऐसे ट्रॉमा में देखना इतना मुश्किल लगता है कि हम खुद उसी के ट्रॉमे में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सेस हो सकते हैं जो हॉस्पिटल में बार बार ऐसे मरीज को देखते हैं जो जिनको जख्म हो गया है या जो कैंसर के मरीज हैं, तो इनके लिए मुश्किल होता है। हो भी सकता है कि आप किसी की बातें बार बार सुनते हैं जो मुश्किल है। काउंसलर के तौर पर या एज अ वकील के तौर पर जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होते हैं, तो तब सुनने से आप खुद ट्रॉमा में चला जा सकते हैं। या कोई बहुत बीमार है, जैसे आपने देख लिया कि अदीला ने कहा कि ये बर्दाश्त से बाहर था, उसको देखना ऐसी तकलीफ में। तो किसी को देखना है जो बहुत बीमार है, तो वो भी हो सकता है। तो एक ऐसा ट्रॉमा जो देखने से और सुनने से होता है। तो किसी ने मुझे बताया कि वो ट्रॉमा में चली गई है एक औरत जिसने एक बहुत बुरा हादसा एक छोटे से बच्चे से उसने देखा, और एक ट्रक इस बच्चे के ऊपर पर वो चढ़ा। तो इसके बाद उसको कुछ पैनिक अटैक्स हो गए, तो वो देखने से उसका ट्रॉमा शुरू हो गया था। तो असरात जो हमारी ज़िंदगी में हैं वो ये भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है इसको बार बार देखने से या सुनने से। ये भी हो सकता है कि काफ़ी थकावट हमारे पूरे जिस्म में, या दर्द है पूरे जिस्म में, सर दर्द हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, तन्हा में रहना चाहते, क्योंकि हमारा कोई ऐसी ताकत रह नहीं जाती कि हम दूसरों के साथ जिंदगी गुजारें। हमारे साथ समरीन है, तो वो नर्स है और वो प्रिंस हॉस्पिटल में काम कर रही है, और वो एक मरीज के बारे में, एक वाक़या के बारे में वो हमें बताएगी और उसके ज़िंदगी में इसके क्या असर आए। तो थैंक यू आपके आने के लिए। आपने इन्वाइट किया जी। तो आपने शुरू किया बताना कि एक वाक़या या एक मरीज़ के बारे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रूटीन में ऐसा नहीं होता। हम लोग का फोकस होता है पेशेंट की केयर और उसके मैनेजमेंट पर। बट एक ऐसा केस था जिसकी वजह से मैं कुछ डेज के लिए ट्रामाटाइज थी, बिकॉज वो एक यंग लड़का था और वो अपनी मदर का इकलौता ही था बेटा। उसकी मदर, उसकी मतलब उस दुनिया में, इस दुनिया में उसकी मदर के अलावा उसका कोई भी नहीं था, और उसकी मदर के पास उसके अलावा कोई भी नहीं था। बट एक हाल ही में वो जॉबियन हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट था, कार एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो शदीद उसको दिमाग पर चोट आई और वो हमारे पास एडमिट हो गया। और वो हमारे पास एडमिट एज अ ब्रेन डेथ हुआ था। उसके ब्रेन की डेथ थी, लेकिन उसकी मदर को नहीं पता था। शी वॉज होपिंग कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से हम अपने लाइफ में खुश हो जाएंगे। बट उनको ये पता ही नहीं था, रियलाइज ही नहीं था कि वो हमारा बेटा जा चुका है। जस्ट उसका जो है ना दिल काम कर रहा था, लेकिन दिमागी तौर पर वो फोत हो चुका था। और वो, उनकी मदर ऐसे आती थी हमारे पास जैसे उनको लगता था ये सही हो जाएगा। वो खुदावन से बहुत दुआ करती थी कि ये हमारा बेटा ठीक हो जाए, बिकॉज उसके पास उसके अलावा और कोई भी नहीं था। 3-4 दिन तो हम लोगों ने उसको वेंट पे रखा, वेंटिलेट रहा पेशेंट हमारे पास। फिर जब उसको बताया गया कि अब हम मज़ीद इनको वेंट नहीं दे सकते, तो अगर आप चाहते हैं तो हम इनको DNV कर देते हैं, मतलब डू नॉट वेंट कर देते हैं। उनकी मदर ने हाथ जोड़े और बोला कि ये ऐसे पड़ा हुआ ही मेरे लिए बहुत कुछ। बेशक उसके दिमाग की डेथ हो चुकी है, लेकिन जैसे पड़ा हुआ ही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो जब हम उनकी मदर को देखते थे विजिटिंग आवर्स में, जब वो आती थी और वो ब्रेन डेथ पेशेंट के साथ जब वो बातें करती थी ना, तो वो चीज़ बहुत ट्रॉमेटाइज करती थी। हम लोग बाद में भी सोचते थे, इवन मैं जाती थी घर ड्यूटी आवर्स के बाद भी, कि वो किस
मतलब किस बेस पर उससे बातें करती हैं, जबकि वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक आस थी शायद ये ठीक हो जाए, हालांकि उनको बताया भी था। इस बात ने कई दिन तक हमें बहुत मुतासिर किया, बहुत परेशानी होती थी उनको देखकर। और अभी भी कुछ मुश्किल है इसके बारे अभी में भी बात जब करना? याद करते हैं हमें तो याद आता है जब वो आती थी एक बीडी पेशेंट के पास, हमें तो पता होता था वो बीडी पेशेंट के पास आती थी, वो उनसे बातें करती थी, वो उसी रूटीन की बातें करती थी जो उनकी आपस में बात होती थी। बस ये बहुत हर्टिंग था, बहुत ज़्यादा। तो जब आप अभी इसके बारे में सोचती है ना, तो आपके जज्बात क्या है? बस जब इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है, इतनी अनसर्टेन लाइफ है, पता ही नहीं चलता। और मतलब कभी सोचा भी नहीं था उसकी मदद ने कि जब हमने इतनी मुश्किलात के बाद अब हमारे पास एक अच्छा टाइम आया तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। बहुत दुख होता है उसके बारे में। तो एक अचानक तब्दीली हो सकती है जिंदगी में। बिल्कुल हो सकती है। फिर बंदा डीपली चीज़ों को सोचने लगता है। फिर जब इंसान सोचता है कि लाइफ अनसर्टेन है तो फिर वो फोकस करता है कि इतना ज़्यादा हम दुनियावी ना हो, इतना हम लोग जो है ना दुनिया की चीज़ों में ना खोएं, क्योंकि रियलिटी हमारी और ही है। तो जब उस वक्त जब हुआ तो और आपने सारा कुछ देखा, जिस्मानी तौर पर कुछ असरात थे? सच कुछ नहीं था, बस यही था कि इमोशनली, और जब मैं सोचती थी उस चीज़ के बारे में तो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन आपको जैसे कि बताया, हम लोग इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं अब, अगर हिस्ट्री में जाएं तो ही ऐसा फील होता है, वो भी जो है ना इतना ज़्यादा। लेकिन जब अभी भी उसके बारे में सोचते हैं, जाहिर है वो कैसे आती थी मदर विजिटिंग आवर्स में, उसके साथ बातें करती थी, तो ये चीज़ बहुत दुखी करती थी। और कितना टाइम हो गया है गुजर गया? तकरीबन ये 1.5 साल तक की बात है। तो लंबा अरसा तक इसका असर रहा है एक्चुअली। हाँ जी, एग्जैक्टली। अभी भी, इवन अभी भी जब बात हो तो फील होता है, जाहिर है। लेकिन अभी हम लोग इतने इमोशनली स्ट्रोंग हो चुके हैं कि लाइक अब वैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे घर से आ जाते हैं, जॉब में नहीं होते, तो उनको ज़्यादा ये चीज़ें फील होती हैं अब। लेकिन कुछ वो इतना ज़्यादा मतलब हर्टिंग था कि हमें भी फील होता है। यूजुअली हम लोग फील नहीं करते, लेकिन उनकी मदर का इकलौता था बच्चा, कितनी दुआओं से, उम्मीदों से उन्होंने मांगा था। जी। अभी बस थैंक यू आपके आने के लिए और बताने के लिए। तो समरीन एक नर्स है और उसने हॉस्पिटल में देखा एक वाकया है कि एक बेटा, एक इकलौता बेटा, वो मर गया था और वो लाइफ सपोर्ट पर था, लेकिन वो ब्रेन डेड था और उसकी माँ बात कर रही थी बेटे के साथ। तो इसी माँ के दुख को देखने से वो खुद उसी वक्त परेशान हुई और दुखी हुई। तो 2 असरात उसकी ज़िंदगी पर आई उस वक्त। एक है जज्बाती तौर पर वो परेशान हुई, उसने यही दुख भी महसूस किया जो इस औरत का दुख था, और दूसरा ये है रूहानी तौर पर उसने सोचा कि ज़िंदगी में अचानक तो तब्दीली आ सकती है और फिर हमें खुदा से मिलना। और अभी जब हम उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसी चीज़ के बारे में बोलना मुश्किल हुआ उसके लिए। तो दोबारा इसके बारे में सोचना, तो फिर वो थोड़ा सा इमोशनल वो हुई और हम देख भी सकते हैं उसके जिस्म में भी कुछ असरात वो आए। तो देखने से और सुनने से इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में दूसरे लोगों का दुख हमारे अंदर में आ सकता है, और जब यही दुख हमारे अंदर में आता है तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये लगातार होता है और हम काफ़ी ऐसे मुश्किल केसेस को देखते हैं तो फिर ये हमारी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा बन सकता है।